जो जिस स्कूल में पढ़ता है और जो उस स्कूल में पढ़ाया जाता है वो वैसा ही सीखता है। अब जिस स्कूल में ये पढ़े हैं उस स्कूल में पढ़ाया जाता है नारी नरक का द्वार है, नारी अपवित्र है, नारी पैर की जूती है। संस्कृति में पढ़ाया जाता है कि नारी से बच के रहो। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, तो उनसे वो सच्ची बहू बनेगी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में। हमारे साथ हैं लोक कवि, बहुजन कवि शशि भूषण जी। भूषण जी, बाबा आ गए हैं बहुत सारे। 2014 के बाद से इन बाबाओं की भरमार आ गई है और जो बयान दे रहे हैं, बयान बहादुर बन गए हैं बाबा। कथावाचक हैं ये। कथा करने के दौरान महिलाओं को ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं, महिलाओं के लिए कई बार महिलाएं भी शर्म से जो है अपना सिर नीचे झुका लेती हैं। अभी एक बाबा ने बोल दिया है जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, बहुत पुराने बाबा हैं। प्रेमानंद महाराज उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि 100 में से केवल 4 लड़कियां ही, 4 कन्याएं ही पवित्र हैं। क्या माने इनकी इस बात का क्या अर्थ निकालते हैं आप? कबीरदास जी ने कहा है कि सर मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, और खाने को अच्छा मिले लोग कहें महाराज लो जी बन गए बाबा। तो भाई ये वो महाराज हैं, वो बाबा हैं, वरना बाबा तो देश में एक ही हुआ है जिसने सबका कल्याण किया है। मेरी माँ बहनों का भी और इनकी माँ बहनों का भी। जो ये बाबा कह रहे हैं ना कि जी 100 में 4 कन्याएं अपवित्र हैं, इनकी माँ बहनों का भी कल्याण एक ही बाबा ने किया और वो सबका बाबा एक है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर। किसी की भी बहन बेटी पे इस तरह के बयान देने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप भी एक औरत के पेट से पैदा हुए हैं। आपकी माँ ने भी आपको पाला है, वो भी एक औरत है। आपकी बहन बेटी भी किसी घर की बहू होगी, उसने ही बच्चा पैदा किए हैं। तो क्यों बहन बेटी के बारे में ऐसा कहें कि 4 जगह मुँह मार के आती है या 25 साल से पहले 4 जगह मुँह मार चुकी होती है। ये मूर्ख हैं, ये खुद ऐसे जिन्होंने अपराध करते हैं तो इन्हें लगता है कि हर कोई ऐसा ही होता है। लेकिन सर, समाज में तो ऐसा हो रहा है ना आजकल। महिलाएं अपने पति को मरवा रही हैं, पूरे परिवार को जहर देती हैं, घर छोड़कर चली जाती हैं। कोई नीले ड्राम में डाल देता है, कोई सीमेंट डाल देता है, कोई जो बेड में छिपा देता है हस्बैंड को मार करके। महिलाएं कुछ ऐसे अपराध तो कर रही हैं ना, जिससे जो बल मिल रहा है बाबा जी की बातों को। देखिए, ये ऐसी घटनाएं इतिहास में पहले से होती आ रही हैं और ये तो क्या है कि आज महिलाओं की बातें उजागर हो रही हैं। पहले ना जाने कितने पुरुषों ने कितनी महिलाओं को ऐसे मारा है। सती प्रथा है और भ्रूण हत्या है। पेट में जैसी पता चलता था कि कन्या है और एबॉर्शन, और जैसे ही पैदा होने के बाद उसका गला दबा देते थे। दहेज हत्या भी एक सामाजिक बीमारी है। ये दहेज हत्या भी एक सामाजिक। दहेज हत्या में लड़की क्यों मारी जाती है? लड़की क्यों मारी जाती है? अगर आपको लगता है कि इसके माँ बाप ने इसे दहेज नहीं दिया तो आप जाओ, उसके बाप को क्यों नहीं मारा आपने? उसके भाई को क्यों नहीं मारा आपने? जो शादी होके आई है, आपके बच्चों को जन्म देगी, आपके वंश को आगे बढ़ाएगी, आपने उसी का कत्ल कर दिया दहेज के नाम पे, हैं? और ये कि जी महिलाएं ऐसा कर रही हैं। आपने 4 कांड गिनवा दिए, मुझे इस साल में 4 कांड हो गए तो 4 गिनवा दिए, लेकिन हजारों सालों से जो कांड हो रहे हैं ये करते आ रहे हैं, उसके बारे में ये क्यों नहीं बोलते हैं ढोंगी? बाबा जी बेटियों को लिए बोल देते हैं, बहनों के लिए बोल देते हैं कि ये 4 जगह मुँह मारते हैं 25 साल तक, जब तक शादी नहीं होती है। लेकिन पुरुष भी तो ऐसे मुँह मारते होंगे, उनके लिए कभी क्यों नहीं बोलते हैं ये? तथागत बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि स्त्री जब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती, जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन नहीं होगा। क्या कोई औरत या कोई आदमी अकेले चरित्रहीन हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो औरत है तो पुरुष होगा, पुरुष है तो औरत होगी, मतलब लेकिन भागीदार होता है वो। भागीदार है। तो औरत को ही क्यों इल्ज़ाम दिया गया है? ये औरत के ही नाम पे क्यों मोहर लगी है कि जी वो चरित्रहीन हो गई या मुँह मार गई? ये बात इन बाबाओं या इन पुरुषों के ऊपर क्यों नहीं है कि पुरुष भी शादी से पहले 20 जगह चरित्रहीन हो चुका होता है या मुँह मार चुका होता है? क्यों नहीं कहा जाता, क्यों नहीं लिखा जाता? क्या महिलाओं को ही सील लगी हुई है कि ये ऐसा हो गया पैकिंग? क्या है, पुरुषों को भी तो है। तो ये पुरुषों को क्यों नहीं कहते? खुद चरित्रहीन हैं, मतलब अपने आप ही खुद ही जजमेंट दे रहे हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं, सब कुछ खुद है कि महिलाएं ऐसी होती हैं। पहले अपने आप को देखो, जब वो 4 जो कहा है कि 4 जगह मुँह मार चुकी होती है, तो क्या 4 जगह ही महिलाएं थीं, आपस में समलैंगिक थी? क्या कोई पुरुष नहीं था? उन पुरुष को क्यों नहीं कहा कि 100 में से 100 पुरुष सभी चरित्रहीन होते हैं शादी से पहले? अब जो जैसा देखता है, जैसा पढ़ता है, वैसा ही वो बनता है। इन्हें ये लगता है कि बस स्त्री तो एक भोग की चीज़ है, संभोग हो गया, वो अपवित्र हो गई। अब इन मूर्खों से कोई ये पूछे क्या संभोग का रिश्ता कोई उससे पवित्र अपवित्रता से है? पवित्र तो मन का होता है कि कितना मन, उसके अंदर कितनी तृष्णा है, कितना द्वेष है, या कितना पवित्र उसका मन है। अब वो तो एक पेशाब करने की जगह है या क्या है? और इस तरीके के ये बयान देते हैं, ये
छोटी मानसिकता के लोग हैं। ये जैसा पढ़ते हैं, जैसा सीखते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हैं, यानी हिंदू धर्म की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उसमें ऐसा ही होता है और जैसा होता है वैसा ये कहते हैं। अभी वो एक कल का लौंडा कह रहा था कि वो 25 साल की लड़की होते होते 4 जगह मुँह मारती है। ये देश पढ़े लिखे गंवारों से भरा पड़ा है। पढ़े लिखे भी गंवार हैं, यानी कि पढ़े लिखे भी उस बाबा बाबा कह रहे हैं। कल का लौंडा है, उसको बाबा कह रहे हैं। उसे ये तमीज़ नहीं है कि कैसा बोलना है। परसों वो कुछ दिन पहले कह रहा था कि मेरी बहन जो है वो एक मुसलमान के घर में है और मुसलमानों से शादी नहीं करनी है। मतलब उसे ये भी पता नहीं है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। स्कूल में इतना तो पढ़ाई जाता है कि स्त्रियों के बारे में कैसा बोलना है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं बोलते हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं और लोग इनके पीछे कि बाबाएं बाबाएं। ये कोई बाबा नहीं है, ये लौंडे हैं और ये इतने बदतमीज लोग हैं कि कहा नहीं जा सकता कि मैं अपनी जुबान गंदी कर रहा हूँ, बल्कि बैल बोल के। और आपके चैनल पे भी कल को वो आ जाएगा कि इनके बारे में, वरना ये इतने गंदे लोग हैं। इनसे हमेशा दूर रहें। पाखंड को परोसा जा रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही कभी सत्ता परिवर्तन होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे आसाराम जेल में गए ऐसे ही ये सारे बाबा, ये आजकल के जो लौंडे उछल रहे हैं ना, ये सारे जेल में होंगे। मैं गारंटी से आपको दे रहा हूँ जब इनकी छानबीन होगी। ये कोई बाबा नहीं है, बाबा देश में एक ही था और महिला विरोधी बात ये करते हैं। और महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, उन्हें शिक्षा से आगे आके निकल के और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इनसे बच के रहें, इन्हें ना बुलाएं, ना इनका प्रचार प्रसार करें। लेकिन सर ये जो कहते हैं कि 100 में से 4 कन्या जो है पवित्र हैं, छाण में का पता नहीं है पवित्र हैं या नहीं, इनके पास ऐसी कौन सी मशीन है कि ये पवित्रता जांच लेते हैं सारे बाबा जो प्रेमानंद महाराज हैं? देखिए, प्रेमानंद महाराज तो अगर महाराज होता तो वो ऐसी बात कहता नहीं। इनके पास ना तो कोई मशीन है, ना कोई पैमाना है। अब इनसे ये पूछो कि तेरे घर में भी, तेरे भाइयों के घर में तू भी पैदा हुआ, एक माँ ने जन्म दिया होगा तुझे भी, क्या वो पवित्र थी या पवित्र थी? ये दूसरों की बहन बेटियों के बारे में क्यों कहते हैं? पहली बात तो इन्हें ऐसा सोचना चाहिए। और ये सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं। जिस दिन सरकार चली जाएगी और संरक्षण इनसे हट जाएगा, मैं सच कहता हूँ, ये जैसे ही मुँह खोलेंगी ना तो महिलाएं जाके इनके आश्रम में से इन्हें निकालेंगी और अपने सैंडल निकाल निकाल के इतना पीटेंगी कि इन्हें सबक सिखा देंगी कि क्या होता है। जो एक ही बाबा है ना, उसका संविधान इन्हें जेल के पीछे करेगा। लेकिन आज क्या है कि आज ये संरक्षण में पड़ रहे हैं और संरक्षण का ये फायदा उठा रहे हैं, कुछ ही बोले जा रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे मूर्खों का देश है, तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी ये नहीं सोचती हैं कि ये किसके बारे में कह रहा है तो हमें इसके खिलाफ क्या करना है क्या नहीं है। बस एक कहावत है, कबीरदास जी ने कहा है, अंधी पी से कुत्ता खाए, धक्का पेल यूं ही चली जाए। बस एक लहर चल रही है बाबाओं की, महाराजाओं की, वो चल रही है, कभी तो खत्म होती है। कभी आसाराम जी का नाम हुआ करता था। धर्म बचा रहे हैं सर, ये गुरमीत का, हिंदू धर्म बचा रहे हैं ये बाबा। कभी गुरमीत का नाम होगा, आज वो कहाँ है? जेल के पीछे है ना। आने वाले वक्त में ये भी जेल के पीछे होंगे। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। लेकिन बड़े बड़े लोग उनके यहाँ चरणों में जो माथा टेकते हैं सर। नरेंद्र मोदी का वीडियो है आसाराम के साथ, ये वहाँ नतमस्तक होने जाते थे और आज आसाराम कहाँ है? जेल में ना। राम रहीम के पास जाते थे लोग, राम रहीम कहाँ है? जेल में। ऐसे ही आज जितने भी बाबा हैं जो संरक्षण ले रहे हैं और दे रहे हैं, इनकी शरण में जाते हैं, ये सब जेल में होंगे। ये बाबा कहेंगे हमसे पहचानने में भूल हुई, वरना हम कभी नहीं जाते। लेकिन ये तो एक हिंदू धर्म की एक प्रोपगंडा है कि भाई आप ये कहो, हम आपको संरक्षण दे रहे हैं। वरना जितनी ज़मीन ये हड़ पे बैठे हैं वो सभी ज़मीन SC ST के लोगों की है। और जिस दिन ये सरकार जाएगी और जिस दिन इनके लोगों की जांच होगी ना, ये सब यहाँ से विदेश में सेटल दिखाई देंगे। जैसे ये व्यापारी सेटल हो गए ना, बड़े बड़े उद्योगपति सेटल हो गए, हाँ, ऐसे ये सब बाबा विदेश में सेटल होने वाले हैं, वो बाहर आने वाली है। अनिरुद्धाचार्य बोले कि 25 साल तक लड़की जो शादी नहीं कराती है वो 4 जगह मुंह मार लेती है। लेकिन पुराने ज़माने में दासी प्रथा होती थी और मंदिरों में जो भेजी जाती थी, कन्याएं भेजी जाती थी, क्या वो भी मुंह मारती थी? उनका कहने का मतलब क्या है? 25 साल से वो तो 10-10, 5-5 साल की जब बच्ची होती थी मंदिर में दान कर दी जाती थी, उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उनको अवैध बच्चा करार दिया जाता था। देखिए, इनकी संस्कृति है ये, इन्होंने यही पढ़ा है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, जिस सनातन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं हिंदू धर्म की, उसमें यही सिखाया जाता है कि जो औरत है वो सिर्फ भोग की चीज़ है। अब यही बात अगर औरों की बहन बेटियों को तो कह दी कि 100 में से 4 ही 25 साल की होती है तो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने औरों की बहन के बारे में कह दिया, क्या आपने अपनी माँ के बारे में ऐसा देखा? स्त्री है, जो महिला है, उसे पहले से शुरू से ही थोड़ा सा पढ़ने लिखने के लिए
बाध्य रखा गया, इसलिए वो अपने आप को पहचान नहीं पाई। इसलिए जैसे उसको कह दिया, उसको तो यही कह दिया कि मांग में सिंदूर भर रही है तो ये तेरे सुहाग की निशानी है, जितनी लंबी तेरी मांग में सिंदूर होगा उतनी लंबी तेरी आयु कुछ होगी। जातियों में उसने वही मान लिया। कुछ जातियों में यदि महिला को मासिक धर्म होता है तो किचन में नहीं जा सकती, खाना नहीं बना सकती और जो पूजा पाठ नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष जो है सारे काम कर सकता है। देखिए, इन बाबाओं की नज़र से देखें तो जो स्त्री बच्चों को जन्म नहीं दे सकती वो पवित्र है, और जो स्त्री बच्चों को जन्म नहीं दे सकती इसका मतलब है कि वो मासिक धर्म नहीं हो सकती, उसके अंडे नहीं बनते हैं। जब किसी लड़की के अंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो वो इस काबिल हो जाती है कि उसका घरवास बिल्कुल तैयार है आगे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए। वो एक शरीर की प्रक्रिया है और उसका मस्तिष्क इतना मजबूत हो जाता है कि वो ये सोच लेती है, वो तभी शुरू होते हैं पीरियड जब उसका मन मस्तिष्क तैयार हो जाता है पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। और जो स्त्री को पीरियड नहीं होते हैं इसका मतलब उसके अंडाशय से नहीं बनते हैं, उसके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, और लोग फिर यही लोग उसको ताना देते हैं कि ये बांझ है। और इनके मुताबिक तो बस वही पवित्र है, बाकी किसी को पीरियड हो गए और वो किसी किचन में चली गई तो वो कहेगा जी ये 7 जन्म तक कुतिया बनेगी। अबे मूर्ख हो, तुम्हें इस जन्म की तो पता नहीं है कि तुम जेल में रहोगे 2 साल पहले, 4 साल बाद तुम दूसरे के जन्म की बता रहे हो कि कौन क्या बनेगा। तो इस तरीके के ये पाखंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इससे बच कर रहें। महिलाएं बाबा साहब की बात को माने, पढ़ाई लिखाई करें, साइंस पढ़ें, कोड बिल में अधिकार दिए बाबा साहब। साइंस पढ़ें, साइंस से पता चलेगा क्या पवित्र है क्या अपवित्र है। और जिस दिन वो अपने अधिकारों को जान जाएंगी और इन्हें वहाँ से इन्हें सबक सिखाएंगी, इनकी बोलती बंद करेंगी। अभी तो एक संरक्षण मिला हुआ है और ये ज़्यादा बोल रहे हैं, टें 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 किए जा रहे हैं। जिस दिन महिलाओं ने अपने आप को पहचान लिया, ये यहाँ रुकेंगे नहीं, ये देश छोड़ कर भागेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग है, महिला मंडल हैं, महिलाओं के प्रकोष्ठ हैं सभी राजनीतिक दलों में, कोई भी नहीं बोल रही है इस मामले में। देखिए, सरकार जो चल रही है और उसने जितने भी आयोग बना रखे हैं महिलाओं के लिए, उसमें किसके सदस्य हैं? पक्ष के प्रतिपक्ष के। भाई जिसकी सरकार है उसी के आदमी हैं। और आपने देखा है कि सरकार ने तो जजों पे ये बुलवाया है कि आप ये बोलोगे, फैसला दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो तुम्हें मरवा देंगे। और अगर आपने इस हमारे पक्ष में फैसला दिया तो हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने। तो ये तो एक प्रोपगंडा है कि चाहे कितने भी आयोग बन जाएं, महिला आयोग बन जाएं और चाहे कोई संगठन बन जाएं, हैं तो सब उन्हीं के ही, उन्हीं के लोग बैठे हैं, उन्हीं पे दबाव है कि इस बात को दबाना है। हमारे मंत्री जी का बेटा है, ये है वो है, और हमारे महाराज जी हैं, तो सारा उन्हीं का है। और वही कहावत के अंधा बांटा रेवड़ी फिर अपनों को ही दे, तो वही चल रहा है। लेकिन महिलाओं को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। मैं इसलिए महिलाओं को कहना चाहूँगा वो जागरूक हों और पढ़ाई लिखाई से जागरूक ना हो, अंधविश्वास से जागरूक हों, क्या सच है क्या नहीं है इसके बारे में सब कुछ जाने। आज तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पे भी सर्च करें, मोबाइल पे भी देखें कि क्या बात ठीक है, क्या हो सकती है क्या नहीं। मोबाइल आपको सही से जवाब देगा, एआई भी दे सकता है। एआई भी दे सकता है। तो इसलिए आप अपने अधिकारों को पहचानें, ऐसे किसी भी बाबा के बहकावे में ना आएँ, इनसे सावधान रहें। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, पाखंड फैला रहे हैं देश में और इस देश को पीछे हजारों साल पीछे ले जा रहे हैं। विज्ञान में विश्वास रखें, संविधान में विश्वास रखें और संविधान के जनक बाबा साहब के विचारों में विश्वास रखें।